90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कई शो ऐसे थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। इन्हीं में से एक ऐसा शो शामिल था जो उस वक्त का लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन सीरियल बन गया था। शो की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में इसे 40 लाख पोस्ट कार्ड मिलने लगे थे। डाक विभाग के तो सिर में दर्द हो गया था। पोस्ट कार्ड्स खत्म हो गए थे और लोगों ने इसे पोस्ट कार्ड भेज दिए थे कि डाक विभाग ने शो में भेज ही नहीं पा रहा था और साफ साफ बोल दिया कि आइए और इसे ले जाइए। करीब एक दशक तक इस शो ने टीवी पर राज किया। हम जिस शो की बात कर रहे हैं वो 90 दशक का सुपरहिट शो सुरभि। यह शो न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि यह भारत की संस्कृति, धरोहर और कला को भी लोगों तक पहचानने का जरिया था। कल्चरल शो सुरभि को मशहूर अभिनेत्री रेणुका साहड़े और सिद्धार्थ काक ने होस्ट किया था। उनकी होस्टिंग की खास बात यह थी कि वे शो में जमीन पर पालथी मारकर बैठते और शो को होस्ट करते। सुरभि की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। शो में भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कला, संस्कृति, नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को दिखाया जाता था। हर एपिसोड में देश के किसी न किसी कोने में एक नई कहानी, एक नई कला और एक नई संस्कृति को दर्शाया जाता था, जिससे दर्शक अपने देश की विविधता से रूबरू हो पाते थे। सुरभि ने दर्शकों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो आज के डिजिटल युग में भी संभव नहीं है। शो का एक सेगमेंट सुरभि मेल था जिसमें दर्शक अपने पत्र भेजकर शो का हिस्सा बन सकते थे। रेणुका उनसे एक सवाल पूछती जिसका जवाब देने के लिए दर्शक पोस्ट कार्ड के जरिए अपना जवाब देते थे। शुरू में यह संख्या 100, 200 और हजारों तक सीमित थी, मगर एक बार यह संख्या 14 लाख पहुंच गई जब शो के टीम इसे टेम्पो में भरकर लेकर आए थे। उस वक्त पोस्ट कार्ड की कीमत 15 पैसे हुआ करती थी। एक हफ्ते में 14 लाख पोस्ट कार्ड पाने के चलते ये शो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। आलम यह था कि डाक विभाग को उनके लिए अलग से पोस्ट कार्ड कंपटीशन पोस्ट कार्ड शुरू करना पड़ा, जिसकी कीमत 2 रुपए थी। इसकी कीमत इसलिए बढ़ाई गई थी ताकि कम लोग पोस्ट कार्ड भेजें, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। यह शो 10 साल तक चलने वाला पहला लॉन्गेस्ट रनिंग कल्चरल शो था। पहले यह दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ और फिर 2000 के दशक में यह स्टार प्लस पर प्रसारित होने लगा था।